कल मोदी जी ने क्यों कह दिया मैं 1 फोन की दूरी पर हूं आपसे, हम कह रहे हैं हम 10 किलोमीटर की दूरी पे हमारे बीच में आ जा, फोन की क्या जरूरत है। तो आज वो ताकत किसान ने दिखा दी है हिंदुस्तान के ना। आज कश्मीर से, कन्याकुमारी से, केरल का भी एक युवा आया है आपकी उम्र का, सारे वहां बोल रहे हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर से लोग आए हैं, आसपास के लोगों तो कहना ही क्या। ये लोग जो है बैठे हैं, जब ये घर लौट के गए थे इनकी घरवालियों ने कह दिया आप जाइए हम चूड़ी फेंक रहे हैं, टिकैत साहब पे हमला हुआ है, घर में मत घुसो नहीं तो हम अपनी चूड़ियां फोड़ लेंगे। ये वापस लौट आए रात को ही। और 40 साल की वकालत में मैंने कल कचहरी में अपनी में देखा, जो रीठ हमने डाली है, जो कोई मुकदमा लड़ते हैं हर एक में सामने वकील खड़ा होता। कल गाजियाबाद का सारा वकील धारा 144 के रिवीजन पे जिला जज के खड़ा था। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर विरोध शुरू हुआ था, करीब 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। ये है गाजीपुर बॉर्डर। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाह इंडिया न्यूज। मैं हूं विनय और इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पे हूं और आपको बता दूं कि किसानों का बिल के विरोध, जी हाँ, बिल के, कृषि बिल कानून के विरोध में यहां पर सब उतरे थे। सबका यही कहना था कि ये कृषि बिल कानून हमारे हित में नहीं है, इसे वापस लिया जाए। ये 2 महीने तक चला और एक दिन ऐसा भी आया जब कहीं ना कहीं यहाँ से किसान कम होने लगे, यानी 26 जनवरी वो दिन जिस दिन किसान भी काफ़ी कंफ्यूज थे, लोग भी काफ़ी कंफ्यूज थे, आखिर ये लाल किले पे हो क्या गया। किसानों का कहना था कि ये अराजक तत्व हैं, ये कहीं ना कहीं आकर हमारे इस प्रोटेस्ट को खराब कर रहे हैं, और सरकार का कहना था कि ये किसानों का कृत कार्य है। लेकिन जो भी है ये जांच के बाद पता चलेगा। किसान का ये कहना है कि जो भी अराजक तत्व हैं उन्हें स्पष्ट रूप से सामने लाया जाए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यानी 28 तारीख का वो दिन था जब बहुत सारे लोग कम होते गए और किसान आंदोलन का कहीं ना कहीं एक सस्पेंस में आ गया था। तब राकेश टिकैत साहब घबराए, किसानों को याद करते हुए रोए, और उस दिन के बाद ये आंदोलन और ज्यादा मजबूत हो गया। ट्रैक्टर आ गए, लोग आ गए, यहाँ पर चहल पहल हो गई और सरकार को अपने पांव जो है वो पीछे हटाने पड़े। पुलिस प्रशासन पीछे हटी, जवान पीछे हटे और किसान आगे आ गए। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ बहुत किसान भाई हैं जिनसे मैं बात करने वाला हूँ। आज जो ये हमारा प्रोटेस्ट एक बार फिर से स्ट्रांग हो गया है, मजबूत हो गया है, इस पर इनका क्या कहना है और इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है? भैया देखो, जो हुआ वो सबको मालूम है। 26 जनवरी घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम उसका भी मतलब पूरी तरह विरोध करते हैं। और जो किसानों के ऊपर एक कलंक लग गया था उसको मिटाने के लिए हम दोबारा फिर से, टिकैत साहब के आंसू हमसे देखे नहीं गए और हम सब दोबारा से फिर से मैदान में हैं। तो सतपाल यादव जी हमारे साथ हैं जो कि एडवोकेट हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, कृषि बिल कानून जो है ये अगर देखा जाए तो आप ज़्यादा समझ रहे होंगे इस चीज़ को। अभी बहुत सारे सस्पेंस है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, कृषि बिल कानून जो है वो किसानों के हित में। आखिर ये किसान यहाँ आकर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सब कुछ तो सरकार अच्छा कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये बिल किसानों का विरोधी है, कोई हित में नहीं है। 3/7 जो खत्म करा है, 3/7 का मतलब है जो लोग ब्लैकमेलिंग करते थे, मान लो किसी आड़ती को 200 बोरी भरने की आदत वो है परमिट, अब इसमें अनलिमिटेड कर दिया। उनके खिलाफ कोई चालान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा और वो सारा हिंदुस्तान का अनाज अपने पास इकट्ठा करके और अपनी मर्जी बेचेंगे। यहाँ इन्होंने धारा 144 लगाई, 133 लगाई, जो धारा 133 से 144 लगाई, हमने गाजियाबाद जिला कोर्ट में उसका रिवीजन करा, जिला जज के यहाँ एसडीएम से नकल लेके कल उस पर सुनवाई है। और सरकार जब इसमें फेल हो गई आंदोलन को तोड़ने में, उन्होंने चंद गुंडों के सहारे जो किसानों में घुसा दिए और वो लाल किले पर झंडा फहराया, क्योंकि किसान को बदनाम करने की कोशिश करी। और जब 28 तारीख की शाम को टिकैत जी को यहाँ राकेश टिकैत जी को गिरफ्तार करने आए थे, मैं 4 बजे आ गया था और मंच पे जो हमारे लोग धरने पे बैठे थे बहुत उदास थे। लोग अपने घर चले गए थे, 2 महीना से आंदोलन चल रहा था, अपने खेती क्यारी देखे आए, लौट आए। लेकिन जब उन्होंने ये सोचा कि यहाँ से लोग चले गए हैं, रात को प्लानिंग करके उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश करी और इसको ऐसे बनाया गया जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर है, छावनी। जब हमने देखा और टिकैत साहब जब प्रेस के सामने आए, आप लोग थे, आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। जब टिकैत साहब भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए, और तो वो एकदम आपने जो टीवी पे दिखाया, एकदम जन सैलाब उमड़ पड़ा। और रात को ही हम लोग 12 बजे तक यहाँ लिए थे, आसपास के गांवों के, और दूर से भी लोग चले। अब इस आंदोलन में परसों के बाद जब टिकैत साहब के आंसू जमीन पर आए, जनता ने ये कह दिया एक एक आंसू की कीमत चुकानी पड़ेगी सरकार को और ये जनसैलाब बनेगा। जनसैलाब बनने के बाद में यहाँ आज जनसैलाब बन चुका है। और ये जाति की तोड़फोड़ जो इन्होंने करी थी,
2014 के चुनाव में हिंदू मुस्लिम करके लोगों को लड़ाया था। जो खाई पाटने की हम कोशिश कर रहे थे बुद्धिजीवी लोग, वो खाई पटी नहीं थी, वो खाई अब पट गई है। 7 जातियों 36 जातियों के लोग सब एक हो गए हैं, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो सारे लोग एक साथ हैं और टिकैत शाह की आवाज पे पूरे हिंदुस्तान में खड़ा हो जाएगा। और अगर इन्होंने ये बिल नहीं माने, कल हम बार बार ये कहते थे जब तक मोदी जी बीच में नहीं आएंगे ये समस्या हल नहीं होगी। कल मोदी जी ने क्यों कह दिया मैं एक फोन की दूरी पर हूं आपसे। हम कह रहे हैं हम 10 किलोमीटर की दूरी पे हमारे बीच में आ जा, फोन की क्या जरूरत है। तो आज वो ताकत किसान ने दिखा दी है हिंदुस्तान के ने। आज कश्मीर से, कन्याकुमारी से, केरल का भी एक युवा आया है आपकी उम्र का, सारे वहां बोल रहे हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर से लोग आए हैं, आसपास के लोगों तो कहना ही क्या। ये लोग जो है बैठे हैं, जब ये घर लौट के गए थे इनकी घरवालियों ने कह दिया आप जाइए हम चूड़ी फेंक रहे हैं, टिकैत साहब पे हमला हुआ है, घर में मत घुसो नहीं तो हम अपनी चूड़ियां फोड़ लेंगे। ये वापस लौट आए रात को ही सारे लोग। इसमें हमें धन्यवाद देता हूं हिंदुस्तान के किसान को, नौजवान को और मजदूर को जो इस लड़ाई में शरीक है। और 40 साल की वकालत में मैंने कल कचहरी में अपनी में देखा जो रीठ हमने डाली है, जो कोई मुकदमा लड़ते हैं हर एक में सामने वकील खड़ा होता। कल गाजियाबाद का सारा वकील धारा 144 के रिवीजन पे जिला जज के खड़ा था। रिकॉर्ड तलब किया है, रिकॉर्ड तलब किया है, नकल नहीं थी, कल नकल लग जाएगी और नकल लगने के बाद 10:30 बजे बहस होगी जिला जज के यहाँ। धारा 133 144 का जो बहाना लिया था। आज एक बीजेपी के नेता का गाजियाबाद का बयान है अमर उजाला में, अकबर टिकैत साहब तो गिरफ्तारी देने जा रहे थे, लेकिन जो मुजफ्फरनगर में रहे एक बड़े अधिकारी और डीएम की ओर संकेत था, उसकी दोस्ती निभाकर उन्होंने अरेस्ट नहीं करा। हम ये कहना चाहते हैं अगर उनने दोस्ती कर ली उस डीएम को हटा दो और आज अपनी फोर्स ले आओ और मुख्यमंत्री भी आ जाओ, टिकैत साहब को अरेस्ट करें। ये जनसैलाब उनके साथ जेल जाएगा, जेलों में जगह नहीं मिलेगी। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि एमएसपी की बात आ रही है, सरकार ने बोल दिया कि हम 1.5-2 साल तक ये जो कृषि बिल कानून है इसको होल्ड करने वाले हैं, आप लोग शांति से अपने घर जाएं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये एमएसपी की गारंटी की बात तो वो कह रहे हैं कि 1 साल 1.5 साल तक हम होल्ड कर देंगे, फिर भी किसान अभी विरोध पे यहाँ पर अड़ा हुआ है। वो बिल को होल्ड नहीं करना चाहते, किसानों के यहाँ से भेज के उसे धीरे से लागू कर देंगे। ये उनकी एक चाल है। किसान उस झांसे में आने वाला नहीं है। जब तक क्लियर कट सौदा नहीं हो जाएगा, जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे, एमएसपी लागू नहीं होगी, तब तक किसान यहाँ से नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो आपका नाम जानना चाहूँगा, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा खड़े होकर ही बात करना होगा। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम जगत चौधरी है। हम अलीगढ़ जिले से हैं। जो टप्पल कांड हुआ था जो 2010 में, उसमें मेरे 2 गोली लगी थी और 14 टाँके लगे हुए थे, क्योंकि आंदोलन से हमारे बाप दादाओं का पुरखों का ये चीज़ चली आ रही है। अच्छा, तो जहां आंदोलन होता है वहां आप होते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, कृषि बिल कानून के विरोध में एक प्रोटेस्ट चला था और ये प्रोटेस्ट के 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, बीच में थोड़ा कमज़ोर भी पड़ा था, अभी ये फिर से वो जनसैलाब यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, जो 26 तारीख के बाद जो हमारे देश में हुआ था और ये गोदी मीडिया ने ये दिखाया और उसने क्या किया, जो उस दिन से कैसे नहीं दिखा रहे थे। आप छोटे ही पत्रकारों ने, आप यूट्यूब ने हमारी रीढ़ की हड्डी बन के हमारा साथ दिया था। तो हम 26 तारीख के बाद 27 तारीख को निकल गए थे अपने घर। जब हमने रात को टीवी देखी और ये चीज़ देखी, हम पर रुका नहीं गया। हम सुबह 6 बजे आ गए थे। हमारी घरवाली ने कह दिया था कि हम चूड़ियाँ फेंक देंगे तुम नहीं गए तो। हमने कहा हम तुरंत जा रहे हैं। हमने तुरंत अपना बैग पैक किया और चल दिए। और ये टिकैत साहब के आंसू नहीं थे, ये असली किसान देवता के आंसू नहीं, ये खून बहा था। इसलिए हम सब लोग आए थे मिलजुल कर। आगे भी हम साथ देते रहेंगे जब तक हमारे टिकैत जी जो आदेश देंगे हम उसका पालन करते रहेंगे। बिल्कुल। तो आपका नाम जानना चाहूँगा? नाम गजेंद्र सिंह है जी। गजेंद्र जी कहाँ से हैं? मिलक चक्करपुर है जी, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में। गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो ये किसान आंदोलन के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? किसान आंदोलन किसानों की एक मजबूरी हो रही है। ये सरकार, ये बिल्कुल वो मान लो जैसे किसी के शुगर की बीमारी हो और उसको ज़बरदस्ती रसगुल्ले खवाए जाए, ये किसान बिल सेम वो चीज़ है। किसान अगर रसगुल्ले खा लिए तो वो बीमार मरेगा। सरकार रसगुल्ले तो खिला रही है आप लोगों को, हचक हचक के खिला रही, क्यों नहीं खा रहे? नहीं, वही जब मैं कह रहा हूँ, अगर शुगर के आदमी को रसगुल्ले खिलाएंगे, ये वो बिल है, वो मरेगा। ऐसी किसान अगर ये बिल एक्सेप्ट कर लेगा तो किसान मरेगा, किसान बचेगा ही नहीं। भगोना भर के रसगुल्ले नहीं खाएंगे आप लोग? नहीं, ऐसे रसगुल्ले ना चाहिए। हम तो गुड़ खाने वाले आदमी, रसगुल्ले हमें ना चाहिए, सरकार को दे दो। सरकार कह रही है बाल्टी भर भर के दोनों गले में टांग। अरे सरकार अपना पेट भर लो, किसी और का क्या भरेगी? सारी दुनिया भूखी मर रही है, ये सरकार सबको भूखी मार देगी। सरकार तो ये भी कह रही है किसान हित चाहते नहीं है, लोग बोल रहे हैं। कोरोना के टाइम में हजारों बिहारियों को हमने खाना खिलाया है, इस सरकार ने बताओ किसको खाना खिलाया? या ये जो इसके आज दल्ले बन रहे हैं, इन्हें किसको खाना खिलाया? सरकार तो ये भी कह रही है आप लोग मास्क कोस नहीं लगा रहे हैं, कोरोना नहीं मान रहे। कोरोना है ही नहीं, ये सरकार की चोरी है। सरकार अपनी चोरी छुपा रही है। सरकार जो नाकाम होगी हमारे देश में, कुछ नहीं कर पा रही, इसलिए नाकाम। बहुत शांतिमय आंदोलन हो और मोदी साहब, योगी साहब, अमित शाह हमारी बात सुने
हमें बहुत अच्छा लगेगा। और हमारे साथ दुश्मनी करके तो बहुत गलत काम हो रहा। ये किसान पागल तो है नहीं, यहाँ 2-2.5 महीने हो गए सड़कों पे पड़े। हम चाहें कि भाई ये समझौता कर लो, हमारी तो ये इच्छा है जी। आप चाहते हैं शांतिप्रिय तरीके से प्रोटेस्ट जल्द से जल्द खत्म हो, कृषि बिल कानून जो है वो वापस चाहते हैं जी, बिल्कुल जल्दी से जल्दी खत्म हो और हमारे ये जो कानून है ये वापस हो जाए। संशोधन की भी बात कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत बदल देंगे। हाँ चलो, ये संशोधन ही बदलो, हम जिब भी तैयार हैं। संशोधन तो बदलो, MST लिखित में चाहिए भाई। 2000 का इनका रेट है और हमारे 1000 में जाओ तो कम से कम ये हमने 1500 के मिल जाम तो भी राजी, ये 1000 में जा नुकसान है हमारा। MST लिखित में दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। MSP जी हाँ, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो रही है, यानी अगर वो जो है सरकार लिखित में दे दे, रिटर्न में दे दे, तो किसान भाई का कहना ये है कि वो इस प्रोटेस्ट को खत्म कर देंगे, इस बात को वो मान जाएंगे। बहुत सारे लोग अभी भी हैं, हुक्का भी चल रहा है साथ में, एकदम है सब कुछ है। अच्छा चल रहा है, तो आवाजें भी आ रही हैं, जोश भी हो रहा है। पूरा जोश है जी, जोश कम नहीं है, चिंता ना करो, जैसा कहो वैसा है, हर तरह तैयार है। मैं कह रहा हूँ उंगली लगा के दिखा दो टिकैत साहब का, जो ये आए थे उस दिन रात को। तो किसानों का ये कहना है कि हौसला बुलंद है, बुलंद था, और हम जमीन से आए हैं और जमीन पे हम अन्न उगाते हैं, हम अन्नदाता है। उनका ये कहना है कि अगर सरकार इस चीज की गारंटी लेती है, लिखित तौर पर कृषि बिल कानून को संशोधन करती है कि MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो इस चीज की गारंटी देते हैं, तो हम भी गारंटी देते हैं कि ये कृषि बिल कानून के विरोध में जो हम 2 महीने से ज्यादा यहाँ पर बैठे हैं, हम अपने घरों पर चले जाएंगे। निगाह इंडिया न्यूज के लिए विनय, गाजीपुर बॉर्डर से। हमारी खबरें सबसे पहले पाने के लिए फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें और देखते रहिए निगाह इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।